हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज आपका सेकेंड सेशन हो गया बेसिक वोकेबलरी का। और जैसा कि आपको पता ही है कि इंग्लिश को समझना है, आपको इंग्लिश को पढ़ के समझना है, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इंग्लिश में बोलना है। तो सबसे मेन पॉइंट होता है इंग्लिश में वोकेबलरी। आपको वोकेबलरी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब तक आप वोकेबलरी नहीं जानते हो, डेफिनेटली इंग्लिश के क्वेश्चंस को, इंग्लिश को समझ नहीं पाओगे पढ़ के, है ना। अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश लिखना चाहते हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो डेफिनेटली आपको इसके वोकेबलरी पोर्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि इस बार की अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, कॉम्प्रिहेंशंस, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस सभी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सभी क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे आपसे जब आपके पास वोकेबलरी का ज्ञान होगा। और वोकेबलरी का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात ये होती है कि वोकेबलरी का अध्ययन कैसे करें, वोकेबलरी का स्टडी कैसे करें, ताकि आपका वोकेबलरी इन्हांस हो जाए और आप अच्छे लेवल पर समझ पाए। दोस्तों ध्यान रखना, वोकेबलरी को रटा नहीं जाता, ध्यान रखना, जब तक आप इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझोगे, बेसिक वोकेबलरी के नहीं समझोगे, डेफिनेटली एडवांस लेवल वोकेबलरी आपको समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए, इंग्लिश पेपर में वोकेबलरी अहम रोल निभाता है। हर एग्जाम्स में वोकेबलरी पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस। और इंग्लिश के पेपर में जाओगे ना, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस एंड पैसेज आता है, उसमें भी आपको वोकेबलरी अच्छे लेवल पर आना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो बात यहाँ बन गई कि वोकेबलरी कैसे इन्हेंस करें। तो सबसे मेन जो पार्ट्स होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश का जो मेन पार्ट होता है वो वोकेबलरी ही होती है। तो वोकेबलरी को आखिर में ठीक कैसे किया जाए, है ना। तो वोकेबलरी को ठीक करने के लिए सबसे पहले वोकेबलरी के बेसिक पार्ट को ठीक करना पड़ेगा। जब तक आपका बेसिक वोकेबलरी सही नहीं होगा, डेफिनेटली आप एग्जामिनेशंस का वोकैब रिकॉल नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले बेसिक वोकैब को ठीक कीजिए, उसके बाद एडवांस लेवल वोकैबलरी को आप इजीली समझ पाओगे और इजीली याद कर पाओगे, है ना। तो मैं जो सेशन ला रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये सभी बेसिक वर्ब्स की कैटेगरी है, बेसिक वोकैब का कैटेगरी है। इन सभी को समझने के बाद, इन सभी को पढ़ने के बाद आप किसी भी एडवांस लेवल वोकैबलरी को ईजिली समझ पाओगे, ईजिली रिकॉल रख पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ध्यान से समझना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी वोकैबलरी किसी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। एक प्रॉपर नोटबुक रखिएगा और जो मैं लिखवा रहा हूँ प्रॉपर ढंग से आप लाइन वाइज, स्टेप वाइज लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आ रहे समझ में। तो ध्यान रखना इस बात को, इसके बिना कुछ भी नहीं है इंग्लिश। जब तक आपका वोकैबलरी कंप्लीट नहीं है, बेसिक्स टू एडवांस, तब तक आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इंग्लिश समझ नहीं पाओगे, इंग्लिश बोल नहीं पाओगे और इंग्लिश लिख भी नहीं पाओगे। समझ रहे मेरी बात। तो ध्यान रखना, इंग्लिश का जो मेन पार्ट होता है वो वोकैबलरी ही होता है। इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका इंग्लिश आपके हाथों में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 20 वोकैब हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 21 वोकैबलरी से स्टडी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझना और A to Z वोकैबलरी अपने बेसिक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही वोकैब आपके एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने का राज है। आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई ईजिली करवा देगा इंग्लिश पेपर में, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड्स आपके सामने है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो आपके सामने पैखाना करना। ठीक है, आप जाते हो अपने, खाली होते हो ना पेट को, तो पैखाना करना को क्या कहते हैं सर। पैखाना करना को अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो टू पास स्टूल आप बोल सकते हो, टू पास स्टूल बोल सकते हो, पैखाना करना। आ रहा है समझ में। चलिए अगला जो वर्ड है आपके सामने वो है आपका पेशाब करना। पेशाब करना को इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू यूरिन। टू यूरिन आप बोल सकते हो, या इसी को टू पिस भी आप बोल सकते हो। पिस का मतलब भी होता है पेशाब करना, पेशाब करना। आ रहे समझ में। टू यूरिन या टू पिस बोल सकते हो।
अगला सवाल आपके सामने है। अगला जो वर्ड्स है वो है आपका सुबह का नाश्ता करना। सुबह का नाश्ता करना, सुबह का नाश्ता करना, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू हैव ब्रेकफास्ट। टू हैव ब्रेकफास्ट बोल सकते हो या टू टेक ब्रेकफास्ट बोल सकते हो। मतलब दो तरीके से आप इसे बोल सकते हो, टू हैव ब्रेकफास्ट या टू टेक ब्रेकफास्ट। आ रहा है समझ में? सुबह का नाश्ता करना। उसके बाद है आपके सामने है सर, इसे ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, इसे हम लोग ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड्स आपके सामने है रात का नाश्ता करना। जब रात में आप नाश्ता करते हो, शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में आप नाश्ता करते हो, तो ध्यान रखना इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू हैव रिफ्रेश। टू हैव रिफ्रेश बोल सकते हो या आप टू टेक रिफ्रेश भी बोल सकते हो। टू हैव रिफ्रेश या टू टेक रिफ्रेश भी आप बोल सकते हो, दोनों अपने आप में सही है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सर चाय या कॉफ़ी पीना। चाय पीना, कॉफ़ी पीना, तो आप इसे क्या कहोगे सर? आप इसे कहोगे टू हैव टी, टू हैव टी या टू टेक टी या टू टेक टी। या अगर आपसे बोले कॉफ़ी पीना तो बोलोगे सर टू हैव कॉफ़ी या टू टेक कॉफ़ी। चाय पीना टू हैव टी या टू टेक टी ऐसे बोल सकते हो। आ रहे समझ में? चलिए अगला सवाल, अगला वर्ड्स आपके सामने है शराब पीना या दारू पीना। शराब पीना या दारू पीना, इसे क्या कहेंगे सर? तो टू ड्रिंक बोल सकते हो। टू ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना, दारू पीना, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड, दारू पीना को दूसरे अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो टू बूज भी आप बोल सकते हो, BOOSE। ध्यान रखना यहाँ पे ZE भी होता है, कभी कभी ZE भी होता है, ठीक है। टू बूज या टू बूज भी आप बोल सकते हो, शराब पीना और दारू पीना। इन सभी वर्ड्स को एक बार ध्यान से समझना, एक बार याद कर लेना, डेफिनेटली आपसे एडवांस लेवल वोकैबुलरी सॉल्व हो जाएंगे। आप समझ पाओगे उसको, कभी भूल नहीं पाओगे। जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसलिए सभी चीज़ को एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट में सभी वोकैब को लिखिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इस सेशन के माध्यम से, जितने भी बेसिक वोकैबुलरी है मैं सब आपको डिलीवर करवा दूंगा, और साथ में बेसिक कंप्लीट होने के बाद मैं एडवांस लेवल भी वोकैबुलरी आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ और इंग्लिश समझ भी पाओ, बोल भी पाओ। ध्यान रखना बेसिक वर्ड्स जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप बोलना सीख जाओगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सर मना करना। जब कोई इंसान किसी को मना करता है तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहोगे? तो कहोगे सर इंग्लिश में बोलेंगे टू डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना, ठीक है, रोक देना, डिक्लाइन हो जाना। या आप कह दोगे सर टू रिफ्यूज़, वह रिफ्यूज़ कर गया, मतलब मना कर दिया। आ रहे समझ में? तो रिफ्यूज़ भी बोल सकते हो आप, या टू फॉरबिड भी बोल सकते हो, FORBID फॉरबिड, या आप बोल सकते हो टू फोरक्लोज, FORECLOSE फोरक्लोज। आ रहे समझ में? तो सिंपल बात है, मना करना का हो जाएगा टू डिक्लाइन या टू रिफ्यूज़ या टू फॉरबिड या टू फोरक्लोज बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गाना गाना। गाना गाना सब जानते हैं सिंग सॉन्ग होता है, टू सिंग सॉन्ग बोल सकते हो या सिंग अ सॉन्ग बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपके सामने है सर रोना। रोना का क्या होता है इंग्लिश में आप सभी को पता है, ये बेसिक वर्ड्स है, लेकिन नोट कर रहे हो बढ़िया से तो कंप्लीट बेसिक वर्ड्स में आपको पढ़ा रहा हूँ तो सभी को इंक्लूड करना ज़रूरी था, है ना। तो रोना का हो जाएगा टू वीप, WEEP। और इसी को दूसरे वर्ड्स में अगर आप बात करते हैं तो ब्लबर भी बोल सकते हो, BLUBBER, ब्लबर। तो ब्लबर का मतलब भी होता है रोना। जब कोई इंसान रोता है तो टू ब्लबर भी बोल सकते हो, BLUBBER, ब्लबर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सर सिसक, सिसक कर रोना। सिसक, सिसक कर रोना मतलब क्या होता है सर? इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू सेड, SHED बोल सकते हो, या इसको कह सकते हो टू सेट अ टीयर, टू सेट अ टीयर भी बोल सकते हो। आ रहे समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है दहाड़ मारकर रोना। दहाड़ मारकर रोना टू वेल बोल सकते हो, WAIL, टू वेल, WAIL, दहाड़ मारकर रोना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सर चिल्लाकर रोना। चिल्लाकर रोना, बिलाप करना, तो इसे आप कहोगे टू क्राई, टू क्राई, ठीक है। टू क्राई का मतलब होता है बिलाप कर कर रोना, चिल्ला कर रोना।
जो अगला वर्ड से आपके सामने सर नाचना, नाचना या ठुमकना, नाचना या ठुमकना, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? इंग्लिश में कहोगे टू डांस, टू ट्विस्ट या टू फ्रिक्स बोल सकते हो, FRISK फ्रिक्स। ओके, टू डांस, टू ट्विस्ट या टू फ्रिक्स बोल सकते हो, इसका मतलब होता है नाचना या ठुमकना। जो अगला वर्ड से आपके सामने ठहाका मारना, ठहाका मारना, ठहाका मारना का मतलब होता है बहुत जोर जोर से हंसना, राइट। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर बोल सकते हो, BURST बर्स्ट इनटू लाफ्टर। टू बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है ठहाका मारना, जोर जोर से हंसना, राइट। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सर पीटना या मारना, आप किसी को पीट रहे हो, किसी को मार रहे हो, है ना, तो इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टू वीट, टू वीट, BEAT, वीट का मतलब होता है पीटना या मारना। या आप इसे हिट भी बोल सकते हो, HIT, हिट करना, उसे पीट देना। आ रहा है समझ में? आगे हम लोग सभी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। हर वर्ड्स, जितने भी बेसिक वर्ड्स आते हैं जो आपको एडवांस लेवल वोकैब सीखने में हेल्प करते हैं, उन सभी बेसिक वर्ड्स को मैं इस सेशन के माध्यम से आपको डिलीवर करवाऊंगा। इसलिए जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला, आपका इंग्लिश डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, आप डेफिनेटली इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे, समझ पाओगे और लिख भी पाओगे, ध्यान रखना इस बात को। अगला है, अगला नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सर मिलना या वेट करना, ठीक है। मिलना या वेट करना, मिलना या वेट करना को बोलेंगे टू मिट, टू मिट बोल दोगे, टू मिट, MEET, टू मिट या टू सी बोल सकते हो या टू विजिट बोल सकते हो, ठीक है। सी का मतलब देखना भी होता है, लेकिन मिलना के सेंस में भी टू सी आप यूज कर सकते हो। टू मिट, टू सी या टू क्या बोल सकते हो? विजिट। विजिट का मतलब भी होता है मिलना या वेट करना। नेक्स्ट आपका है सर गिरना, नेक्स्ट आपका है गिरना, तो गिरना का होता है टू फॉल, बोलता है ना फॉल डाउन, मतलब उसको गिरा दो। टू फॉल का मतलब होता है गिरना, या टू कम डाउन भी बोल सकते हो, नीचे आना। टू कम डाउन मतलब गिरना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गिराना, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गिराना, किसी को गिरा देना, तो आप कहोगे सर टू ड्रॉप, मतलब ड्रॉप कर देना, किसी को गिरा देना। या आप इसी को बोल सकते हो दूसरे भाषा में पुल डाउन, पुल डाउन भी आप बोल सकते हो गिराना का। और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने किक ऑफ, किक ऑफ का मतलब भी होता है गिराना, किक ऑफ का मतलब भी होता है गिराना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है धक्का मारना या धकेलना, धक्का मारना या धकेलना, इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टू पुश, पुश कर देना, PUSH, पुश कर देना मतलब धकेल देना, आ रहा है समझ में? धकेलना। उसके बाद टू जॉगल भी बोल सकते हो, जॉगल का मतलब भी होता है धक्का मारना, धकेलना, धक्का देना, आ रहा है समझ में? या आप बोल सकते हो टू शोव, SHOVE, शोव का मतलब भी होता है पुश करना, ठीक है, धकेलना, धक्का मारना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बैठना, तो बैठना का होता है तो सिट, सिट कर देना, ठीक है, आ रहे समझ में? तो ये सभी सवाल, सभी जो वर्ड्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश को समझने के लिए। आपको पता है कि जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं होगा, बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, आप स्ट्रांग नहीं होइएगा, ध्यान रखना। अगर आप हर चीज़ में स्ट्रांग होना चाहते हो तो सबसे पहले उसका जड़ मजबूत करना पड़ेगा। सेम टू सेम इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश को अगर स्ट्रांग करना चाहते हो, इंग्लिश के पेपर में सॉल्व मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके बेसिक पार्ट्स को समझना पड़ेगा, बेसिक पार्ट्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स को एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, पूरे 40 वर्ड्स मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद आने वाले सेशन में हम लोग बहुत सारे बेसिक वर्ड्स को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।